आप लोग साथ साथ इंस्टॉलेशन जो है वो करते जाओ, ठीक है। और मुझे ना वो यूएसबी एक दफ़ा भेज देना, ताकि मैं आपके पास ये क्या नाम है, वर्ड प्रेस भी आपको दे दूं मैं, ठीक है। फिर क्योंकि इसके बाद वर्ड प्रेस की ज़रूरत पड़नी है, तो वर्ड प्रेस मैंने इधर ही डाउनलोड कर दिया है, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए। चले, मैं किसी को फोर्स नहीं बच्चों कर सकता। हाँ, देखिए, मैंने कहा है कि आपके पास लाइव डोमेन होस्टिंग है ना, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें। हाँ हाँ, नहीं, उन्होंने कहा है कि ये इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है, नहीं हो सकता। तो वो जिस तरह फिर ये इसी तरह ही है, फिर वो फिर ये होता है। नहीं नहीं, इसलिए तो इस इशू पे हम किसी को कोई नहीं, मैंने ना तो आज तक पता नहीं कितने कैसीओ के बैच मैंने पढ़ा लिए, हर एक को कहता हूँ अगर कोई ले लेगा तो फायदा है, नहीं लेगा तो ओके। अच्छा, यूएसबी किसके पास है, कहाँ तक पहुँच गई है? अच्छा, फिर उसके बाद में ये वर्ड प्रेस जो है वो भी हो जाएगा। जिसके पास कॉपी पेस्ट हो गया हुआ है, कोई बस, हर किसी के पास एक ही यूएसबी है यार, किसी के पास नहीं है यूएसबी, तो क्या करो यार। अच्छा जी, अभी क्या मतलब? हाँ हाँ, तो हमें करना पड़ेगा। हाँ, वेबसाइट डाउन हो जाएगी, अगर तो कंपैटिबिलिटी का इशू आया तो फिर हो सकता है कि वेबसाइट आपकी डाउन हो जाए, क्योंकि जो वर्डप्रेस है इसके अपडेट्स आए दिन आए होते हैं, ठीक है। और फिर उसी के ऊपर आप लोगों को पहले अपडेट करोगे, अगर तो वो रन हो गई तो ओके, लेकिन अगर किसी थीम की इशू है कि भाई इसके साथ फलां सिर्फ थीम या प्लगइन्स जो है कंपैटिबिलिटी ओके हो जाएगी अपडेशन के बाद तो चल जाएगी, नहीं तो वो डाउन हो जाएगी, आप एरर देना शुरू कर देगा। ये अक्सर आ जाते हैं मसले, ये मसले तब आते हैं जब आप ना फ्री वाला कोई थीम या प्लगइन ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हो, जैसे एलिमेंटर है, एलिमेंटर का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो। तो एलिमेंटर है, आपने फ्री का यूज़ किया हुआ है और उसका अपडेट आ गया तो वो आपकी साइट को डाउन कर देगा। अगर वो आपने बाय किया हुआ होगा तो फिर इशू नहीं आएगा। फिर अगर इशू आ भी जाता है ना, आपने उसके सपोर्ट के ऊपर जाना है, उसको जाके आपने मैसेज करना है, ईमेल करनी है, वो आपको विद इन 24 आवर प्रॉब्लम सॉल्व करके वेबसाइट खुद ही लाइव कर देगा। ये ऑनलाइन के पास होते हैं ये इशू, हमारी वेबसाइट में काफ़ी दफ़ा आ जाते हैं। अच्छा, चले अभी यूएसबी ज़रा काइंडली जल्दी आ गया कि कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड कर दे। अभी तक कितने बच्चों के पास हुआ है कॉपी? तो ये इंस्टॉलेशन पे लगा दिया है ना आप सब, जिन जिन के पास कॉपी पे हो गया वो तो इंस्टॉल ऐसे कर लेना साथ साथ ही। अभी वर्डप्रेस करना है, अभी तो सिर्फ ये सर्वर बनेगा। हम्म, लेकिन बस इसी पे टाइम लगना ना, इसके ऊपर बाद में वर्डप्रेस इंस्टॉल का टाइम लगना है, क्योंकि ये ऑनलाइन थोड़ी हमने अपलोड करना है, ये तो कॉपी पेस्ट करना है ड्राइव के अंदर। ये यूएसबी सेपरेट है कि वही है?
ये लें, इसके अंदर ये दोनों होंगे आपके पास फोल्डर, ये एग्जाम सर्वर और एक वर्डप्रेस, इन दोनों को आप लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लेना है। अच्छा, आपके पास फिर जब इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होनी होगी तो ये आपके पास एक मैसेज आएगा, इसको आपने अलाउ करना है, ठीक है, क्योंकि अपाची सर्वर जो आपका ये सर्वर बनाने के लिए वो कहता है इसको आप मशीन को अलाउ कर रहे हैं तो वो आपने अलाउ कर देना है इसको। ये जो मैंने जैम सर्वर दिया आपको, वो आपने डबल क्लिक करना है तो फिर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी जैम सर्वर। तो अगर आपका हुआ हुआ तो फिर ना करें दोबारा। हाँ, ये हुआ है आपका। हाँ, ये ओके हो गया। अभी इसको हमने एक्टिव करना, मैं आपको बताता हूँ, आपका इंस्टॉल हुआ है, आपने नहीं अभी कुछ करना। बताएं आप, फिर सोच लें।
तो फिर अभी इतना क्यों, अभी तक मैंने थीम भी इंस्टॉल कर देना था। हाँ, वो क्या ना, अभी ये भी हो गया, अभी तो मेरा थीम भी इंस्टॉल उधर लाइव पे हो जाए। लास्ट टाइम हमने वर्डप्रेस कर लिया था ना इंस्टॉल, ये ले, ये भी हो गया। पक्का मैं फिर आपसे कहूंगा। ठीक है। अच्छा, फिर अभी फिर ना खैर ये तो इंस्टॉल होना था, हो गया, मेरी मशीन भी सर्वर बन गई है। ठीक है, तो अभी ये क्या है कि आप लोग जो है, जिन जिन के पास तो डोमेन्स है, लास्ट टाइम हम लोगों ने थीम इंस्टॉल और करना था। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया था हमारे पास, ठीक है। नाम क्या था जिसके ऊपर हम लोगों ने किया था, हमने किस डोमेन के ऊपर लास्ट टाइम वर्डप्रेस, आपकी डोमेन थी? अच्छा ठीक है, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अभी वेबसाइट पे आते हैं जी। आपकी डोमेन का नाम क्या था? सोशल स्पार्क, socialspark.com, ठीक है। अच्छा, जैसे ही अभी मैं फॉर एग्जांपल इसको एंटर करता हूं, यहां पर देखिएगा इस वक्त हमारे पास करंट व्यू ये वाला आ रहा है। ओके, अब इसके बाद हमने इसके ऊपर थीम इंस्टॉल करना है, यानी इसको कंप्लीट वेबसाइट की शक्ल देनी है, लगे कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके एडमिन पैनल में जाएंगे, यानी इसका डैशबोर्ड ओपन करेंगे। एडमिन पैनल में जाना है, तो मैं इसी को यहां पर आके या तो लिख लूंगा लॉगिन स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, ओके, या मैं लिख दूंगा लॉगिन, या मैं लिखूंगा WP डैश एडमिन, या खाली लिख दूंगा एडमिन। जो भी लिख सकते हो इजीली वो आप लिख के एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये वाली एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पर इसका आप लोगों ने एक इंस्टॉलेशन के दरमियान पासवर्ड रखा होगा एडमिन, आपको याद है? नहीं नहीं, वो तो आपका कोई और पासवर्ड था शायद, ये वाला एडमिन, एडमिन आई थिंक शायद हमने रखा था। और यूजर नेम कैपिटल वगैरह कुछ था, ADMIN, और पासवर्ड एडमिन 123, ADMIN 123, ये लें जी। हाँ जी, यही है, ठीक है। आपका इसका पासवर्ड है, एडमिन यूजर नेम है, और एडमिन 123 पासवर्ड है आपका, ये चेंज कर सकते हो जब मर्जी, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही आप लोग अपना ये डैशबोर्ड ओपन कर लेते हो, ये आपकी पूरी वेबसाइट का डैशबोर्ड होता है, ठीक है। अब इससे पहले हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने से पहले मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आया था यहाँ के, व्हाट इज एसईओ, कि हमने एसईओ क्यों करना है, हमें इसका फायदा क्या होगा, और मुझे करना चाहिए या नहीं। एक मैं अपना क्वेश्चन अपनी तरफ से बना लेता हूँ। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी कि कोई एक क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है। तो मैं क्लोथिंग ब्रांड क्या है, इसमें एसईओ का मकसद है किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट टॉप पेज पे आ जाए। ओके, मैं यहाँ पे गूगल के पास आता हूँ, मैं लिखता हूँ क्लोथिंग ब्रांड इन लाहौर, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड है, यहाँ हम स्पेसिफिक कर लेते हैं किड्स क्लॉथिंग ब्रांड इन लाहौर, ठीक है। हमने एक स्पेसिफिक लिख दिया, क्लॉथिंग ब्रांड में किड्स को टारगेट कर लिया। अब ये वाला जो मेरा कीवर्ड है ना, अब ये हमने टारगेट करना है कि कोई भी शख्स लाहौर के अंदर, अगर मैं लाहौर को टारगेट कर रहा हूं, तो कोई भी शख्स पूरे लाहौर के अंदर ये वर्ड लिखे तो मेरी जो वेबसाइट है वो सबसे पहले आए। अब इसको लिख के देखते हैं, किड्स क्लॉथिंग ब्रांड इन लाहौर, एंटर। ऑनलाइन स्टूडेंट एक है अली रजा, लाइबा इरशाद, मिसबा सरदार, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने लिखा किड्स क्लॉथिंग ब्रांड इन लाहौर। अब सबसे पहले ये जो आ रहा था ना, रिसर्च रिजल्ट तीन तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्पॉन्सर्ड, आपके पास इस तरह अगर स्पॉन्सर का वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। स्पॉन्सर का वर्ड वो होता है PPC, यानी कि
हमने पे किया है, गूगल को कैंपेन रन की है, एड्स लगाया है, और उसकी बेस के ऊपर मेरी वेबसाइट टॉप पे आ गई है, यानी पैसे देकर वेबसाइट टॉप पे लाना, यानी एड कैंपेन रन करना, पीपीसी एडवर्ड। ओके, उससे ये रिजल्ट आपका, ये कीवर्ड ऐड किया हुआ है ना, ये भी लगाना सीखेंगे कि कहाँ पे कीवर्ड ऐड करते हैं। ओके, तो ये वाली जो चीज होती है, उसने कीवर्ड के अंदर ये कैंपेन के अंदर ये कीवर्ड ऐड किया हुआ था, उसकी बेस पे फौरी देखे टॉप पे उसका वेबसाइट आ गई। अब दूसरा सर्च रिजल्ट होता है ये वाला, प्लेसेस, कि अभी जैसे जरी मरी है, जैसे टीनी एंड ग्लैम है, जैसे बेबीज वर्ल्ड है, इस तरह की है। ये क्या होता है, प्लेसेस, लोकेशन, क्या आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, डायरेक्शन आती है और आप वहां पर चले जाते हो। ऐसा ही होता है ना, कभी लोकेशन ये वाले काम किए ना आप लोगों ने, रेस्टोरेंट नियर बाय मी, हॉस्पिटल नियर बाय मी, एबीसी समथिंग जो भी आता है, ये वाले होते हैं गूगल लोकल बिजनेस से, गूगल माई प्लेसेस से ये एसईओ उठ के आ रहा होता है। अगर तो मैंने अपने ब्रांड का लोकल एसईओ किया हुआ है, माई प्लेसेस ऐड की हुई हैं, तो फिर मेरी भी वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी। फिर तीसरा रिजल्ट इस तरह का आता है, ये देखो, ये होता है सर्च रिजल्ट, और ये वो है जो ऑर्गेनिक आ रहा होता है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि हमने एडवर्ड के ऊपर कैंपेन रन नहीं की, हमने उसका ऑन पेज एसईओ अच्छा किया है, ऑफ पेज एसईओ अच्छा किया है, हर कैटेगरी के थ्रू। किड्स क्लॉथिंग ब्रांड इन लाहौर किसी ने लिखा, तो मेरी वेबसाइट सबसे पहले आ गई। अब सबसे पहले भी हो सकती है, या इन 10 सर्च के अंदर हो, यानी पहले पेज के ऊपर 10 सर्च होती हैं ये वाली, यानी फर्स्ट पेज के ऊपर आना जरूरी होता है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने सारी मेहनत करनी है, किड्स क्लॉथिंग ब्रांड के कीवर्ड के ऊपर। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने ये चलाना सारा सीखना है कि किस तरह हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब कौन आ गए, ये है। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पे। इसके अंदर हमने सबसे पहले अभी करेंगे थीम इंस्टॉल, थीम यानी वेबसाइट का डिजाइन। ओके, यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपके पास आ रहे हैं अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर हैं यहाँ थीम्स। मैं इसको आके क्लिक करता हूँ, आपके पास जो अभी इस वक्त करंट स्टैंडर्ड जो चल रहे हैं, जी जी, आप चले जाएं जो जिनके नाम लिए मैम ने। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे आऊंगा, मैंने एक न्यू थीम ऐड करना है, ये है मेरे पास ऐड थीम, ये मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया। अब थीम, अगर तो हमने किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट से न्यू बाय किया हुआ है, वो हमें एक जिप फाइल देंगे, वो हम अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ पर, ये थीम, ठीक है। और अगर मैं इसी में से जो मेरे पास फ्री के थीम यहाँ पे आ रहे हैं, इनमें से कोई डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं इन्हीं में से कर सकता हूँ। अब इसके अंदर ये मेरी वेबसाइट का, कि मेरी वेबसाइट इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए, या मैं कहता हूँ इस तरह की होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। अब आपके पास है, अब जैसे आपने क्या नाम है आपका, है सोशल स्पार्कर। सोशल स्पार्कर के अंदर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहती हैं, या कि आप क्या करना चाहती हैं, उसके हिसाब से हमको थीम देख लेंगे। ब्लॉगिंग वेबसाइट, ओके। ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है जिसके अंदर हमने हर तरह की इंफॉर्मेशन देना, मसलन कोई भी ट्रेंड आया, सोशल मीडिया का, डिजिटल मार्केटिंग का, एसईओ का, एबीसी, आईटी, मार्केटिंग के रेलिवेंट कोई भी आर्टिकल हम लोग उसके ऊपर लिख सकते हैं। अब उसके रेलिवेंट हम कोई एक इंफॉर्मेशनल कोई भी अच्छा सा थीम देख लेंगे, बाद में ये चेंज भी हो जाते होते हैं, ये नहीं कि चेंज नहीं कभी हो सकते। आप प्रैक्टिस के दौरान कोई अच्छा सा ऐसा थीम ले जिसकी बहुत ज्यादा डाटा हो जिसके अंदर, ताकि मुश्किल भी आए तो आप उसको सॉल्व कर लें। हल्का फुल्का थीम होगा, उसका फायदा ही कोई नहीं होना उसको सॉल्व करने के लिए, तो ये बाद में टोटली डिलीट भी हो सकता है, टोटली इसको आप दोबारा से भी बना सकते हो, या बनी बनाई वेबसाइट के अंदर सिर्फ थीम इंटीग्रेट भी कर सकते हो, नो इशू, ये सारे काम पॉसिबल है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ ब्लॉग की, हाँ कर लेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का टाइम लगेगा, आप पूरी वेबसाइट का वो कर लें, वो आधा घंटा, बस आपकी इंस्टॉलेशन के ऊपर जो टाइम लगना वही होना है। ठीक है। अच्छा, जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ न्यूज़ ब्लॉग, ब्लॉग इज इक्वल टू न्यूज़, यानी इंफॉर्मेशन, न्यूज़ होती है इंफॉर्मेशन। तो ब्लॉगिंग के लिए मैं उसके ऊपर कैटेगरी सर्च कर ली, बताया कि मैं वन बाय वन सारे देख रहा। तो आप इसको, अगर एजुकेशन है, अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, अगर किसी की वेबसाइट एबीसी कोई भी टॉपिक के ऊपर है, तो वो यहाँ पर सर्च कर सकता है सेम टॉपिक का नाम लिखकर। फिर उसके सामने उसी तरह की ये वेबसाइट्स आएंगी, ये वाली। ठीक है। यहाँ से आप लोग चूज कर लो। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार इसमें से मैंने कोई चूज नहीं करनी, जो आ रही मैं दोनों काम करके दिखाऊंगा। ओके। ये है बाय डिफॉल्ट, जिसके अंदर ऑल इन वन आ रहे, तमाम कैटेगरीज आपके पास शो हो रही हैं यहाँ पर। और मैं इसी को देख रहा हूँ, कोई अच्छी सी वेबसाइट जिसके अंदर डाटा भी ज्यादा आ रहा हो और हम उसको यूज इधर कर लें। अब देखें कितनी प्यारी प्यारी वेबसाइट यहाँ बनी हुई नजर आ रही है। ठीक है, इनमें से मैं कोई एक सेकेंड रिफ्रेश करता हूँ। एक दो थीम थे वो मुझे लग रहे थे अच्छे हैं। अच्छा, ये क्या हो गया? ऐड थीम। ओके, यही लगा लेते हैं। चलो, एक ये जो है थीम, इसके अंदर कैटेगरी भी ज्यादा आ रही है और इसका स्लाइडर भी काफी अच्छा बना हुआ है, ये वाली। ठीक है। और इसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको कोई एक थीम जो है वो रेलिवेंट उसी के मैं इंस्टॉल करके बताता हूँ। अभी देखो आपके सामने ये एक इंटरफेस नजर आ रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरह की होनी चाहिए। इस तरह इमेजेस आए, इस तरह ऊपर मेन्यू आए, ये नीचे फिर उसकी सब कैटेगरी आए, कंप्लीट वेबसाइट इस तरह की होनी चाहिए। तो जिस भी किसी वेबसाइट का थीम आप लोगों ने यहाँ से चूज करना है, उसका सबकी इंस्टॉलेशन जो है वो चेंज होती है। हर किसी की इंस्टॉलेशन सेम नहीं होती, लेकिन स्टेप सबके सेम होते हैं। वो स्टेप क्या है वो मैं साथ साथ गाइड करूंगा, ताकि आप कल को कोई भी थीम सिलेक्ट करते हो तो उसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि स्टेप वन क्या होता है। ओके। आपको कोई सा भी थीम यहाँ से सिलेक्ट करना है, फाइनल कर लिया, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होगा इंस्टॉल। आपने यहाँ पे आके इसको क्लिक करना है, इंस्टॉल थीम। तकरीबन एक आध मिनट लगाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा ये। एक आध मिनट के अंदर अंदर आपकी ये पूरी की पूरी थीम की इंस्टॉलेशन हो जाएगी, बट अभी ये काम नहीं करेगा। ये लें जी, ये इंस्टॉल हो गया। अब सेकंड स्टेप आपने इसके ऊपर करना है एक्टिव, कि आपकी जो थीम है उसको एक्टिव कर दूंगा मैं। अब देखो जी, मैंने इसको एक्टिव कर लिया। मैं अपनी वेबसाइट पे यहाँ से आके, ये व्यू साइड आता है, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करो तो यहाँ एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अभी आपकी वेबसाइट ये इस तरह की आ गई। अभी सिर्फ एक्टिव किया है मैंने, पहले कुछ और आ रहा था ना, ब्लॉग सिर्फ लिखा हुआ आ रहा था। अभी देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने जो टाइटल रखा था वो आ गया, और अभी वेबसाइट इस तरह की है। यानी देखो, अच्छी वो जो मुझे डेमो दे रहा था उसके मुताबिक नहीं है, अभी उसने इनकम्प्लीट सी वेबसाइट मुझे यहाँ पर दे दी। बट वहां पर इमेजेस थी, इधर इमेजेस थी, इधर थी, इधर थी, नीचे काफी कंटेंट था, इस तरह की ऑप्शंस आ रही थी। अब मुझे सेम जो डेमो था मेरा उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट बनानी है, तो वापस इधर आऊंगा। कोई सा भी आप थीम इंस्टॉल करते हो तो वहां पर ये जो चीज है ना, इंस्टॉल डेमोस, या यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि सबसे पहले बिगन इंस्टॉल प्लगइन्स, ये लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, वो यहाँ पर छोटा सा हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। वो उसका मैसेज यहाँ देगा। हर जो वो मैसेज यहाँ देगा, हमने सबसे पहले उस मैसेज को फॉलो करना है। अब इस थीम के अकॉर्डिंग यहाँ ऊपर उसने मैसेज दिया है कि इंस्टॉल डेमोस, के सबसे पहले डेमो को इंस्टॉल करो। मैं कहता हूँ ओके जनाब, मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझे यहाँ पर नीचे कहता है कि इंस्टॉल, कि सबसे पहले अगर आपने इस थीम को इंस्टॉल करना है तो इसके जो प्लगइन्स हैं वो इंपोर्ट कर लो। ये लिखा हो ना, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन्स,
ये यहाँ पर भी आ सकता है या उस जगह पे भी आ सकता है। सबसे पहले प्लगइन्स का कह रहा हूँ, तो आपने इसको कर देना है सबसे पहला काम। ये ले जी, इंस्टॉलिंग हो रही है, 1-2 मिनट। जिनकी बेस के ऊपर पूरा वेबसाइट बनता है, पूरी वेबसाइट बनती है जिनकी बेस पे, वो आपके एसईओ के भी हो सकते हैं, वो आपके, जैसे अभी मैंने नाम एक ले रहा था यार, एक एलिमेंटर, एक नाम ले रहा था अभी मैं कुछ देर पहले। एलिमेंटर भी एक प्लगइन है जिस प्लगइन का पर्पस क्या होता है? डिफरेंट से होते हैं, ये क्या करना पड़ता है? लेने पड़ते हैं या इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं? कुछ बाय करने पड़ते हैं, कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। अब इसके अंदर कुछ इंस्टॉल ऑलरेडी हुए हुए हैं और कुछ जो है हमें बाय करने पड़ते हैं। जैसे अभी मैं एक्स्ट्रा भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। मतलब एक अदरवाइज में छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर हैं। हेल्पिंग मॉड्यूल समझ लें, कह सकते हैं वेबसाइट के लिए। मसलन कि अगर मैंने वेबसाइट के ऊपर सोशल मीडिया के बटन्स लगाने हैं, कि मेरी कोई भी पोस्ट ओपन हो और उसके नीचे आ जाए शेयर ऑन फलां 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 सोशल मीडिया, तो उसका भी एक सोशल मीडिया का प्लगइन होगा। अगर मैंने एसईओ के लिए परमालिंक्स बनाने हैं, यूआरएल बनाने हैं, उसके लिए भी एक प्लगइन होता है, ताकि उसकी वजह से मेरी वेबसाइट टॉप पे आ जाए। डोर बंद कर दो भाई जी, ठीक है, उसके बेस पे भी मेरी वेबसाइट टॉप पे आ जाए। फिर इस तरह साइट मैप के प्लगइन्स होते हैं। व्हाट्सएप, अक्सर वेबसाइट के ऊपर व्हाट्सएप का बटन आ रहा होता है चैट का, कि कोई क्लिक करता है और उससे वो कर स्टार्ट कर देता है, तो ये व्हाट्सएप का भी प्लगइन होता है। यानी प्लगइन्स के बगैर आपका वर्डप्रेस नहीं चल सकता, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जी, उसने कहा जी कि ओके, आपका जो है वो डेमो जो है प्लगइन्स जो थे वो रेडी हो चुके हैं। अब ये वाले जो मेरे पास उसके प्रीव्यू आ रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरह का बनाना चाह रहे हो। इस तरह का जो ऊपर फ्री लिखा हुआ है ना, हम सिर्फ उसको यूज करेंगे, प्रो वाला अभी हम नहीं खरीदेंगे। और ये वाला जो साइन है ना, ई का मतलब होता है एलिमेंटर, कि इसके लिए एलिमेंटर प्लगइन आपका जरूरी है, ठीक है। तो ये वाली चीजें यहाँ आ रही हैं, ये देखो ये भी फ्री में है। जो सा डिजाइन आपको यहाँ से फ्री वाला चूज कर रहे हो, वो आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक यूज करो। ओके, मैं पहले वाला ही यूज कर लेता हूँ जो डिफॉल्ट उसका हमने डिजाइन देखा। अब आपकी वेबसाइट जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, एक्टिवेट करोगे, तो आपकी पूरी वेबसाइट इस तरह की बन जाएगी, ये वाली जैसा प्रीव्यू नजर आ रहा है। अब क्या करता हूँ, सबसे पहला काम है इंस्टॉल, जो उसका डेमो है। मैंने इसको यहाँ से आके इंस्टॉल किया। अब वो मुझे कह रहा है कि आपकी वेबसाइट का जो पहले से डाटा पड़ा हुआ है वो रीसेट हो जाएगा, यानी कि वो खत्म हो जाएगा और आपका ये जो डेमो डाटा है सारा ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं कहता हूँ ओके, इंपोर्ट कर दो। अब मैं इसको यहाँ पर ओके करता हूँ। अब ये डिपेंड करता है आपके थीम के डाटे के ऊपर और आपके इंटरनेट के ऊपर। 2 मिनट भी ले सकता है, 5 मिनट भी ले सकता है, 15 मिनट भी ले सकता है, 5 घंटे भी ले सकता है, ठीक है। इसके लिए लिमिट नहीं है कि आपका इतनी जल्दी जल्दी ये है थीम जो है पूरा डेमो इंपोर्ट हो जाए, पूरी वेबसाइट एज इट इज उसी तरह की बन जाए ऑटोमेटिकली, तो टाइम टेकिंग काम है ये। तो अभी तो हमने क्योंकि फ्री वाला थीम यूज कर रहे हैं, तो ये तो ज्यादा से ज्यादा 5-1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। ये ले देखिए, अब 77% हो गया है। अभी ये ले जी 100%। तो जब आप कोई भी थीम कहीं से बाय करोगे, थीम फॉरेस्ट डॉट नेट एक वेबसाइट है, वहां से अगर आप बाय करते हो तो फिर जरा टाइम ज्यादा लग जाता होता है। अच्छा जी, अब ये जी कहता है जी आपका पूरे का पूरा डेमो जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। मैं इधर गो बैक, और जो मेरी वेबसाइट ओपन थी socialsparker.com, इसको सिर्फ रिफ्रेश करके देखता हूं कि अभी मेरी वेबसाइट की लुक एंड फील कैसी है। ये ले, बन गई पूरी वेबसाइट। ऐसी ही होती है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप दुनिया में कहीं पर भी socialsparker.com लिखो, आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। और ऐसे लगेगा पता नहीं कितना टाइम लगा है। आपको कोई कहेगा यार इतनी बड़ी वेबसाइट है, हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा, आप 50,000 रुपया दे दो, तो कितना टाइम लगा यहाँ पर। ये जितना काम मैंने अभी यहाँ पे किया है थीम इंस्टॉलेशन का, पूरा डेमो रेडी करके दिया है। फाइवर के ऊपर इसकी गिग होती है $20 की कम से कम। इस वो जो होते हैं आपको थीम इंस्टॉलेशन के लिए $20 मिनिमम पे करते हैं, और वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का भी $20 पे करते हैं। इससे कम नहीं पे करते, इससे ज्यादा हो सकते हैं कि मिनिमम बता रहा हूँ। यानी अगर आप अभी फाइवर के ऊपर अपनी गिग बना लेते हो, तो आप वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन और थीम की इंस्टॉलेशन
इन दोनों के $30 to $40 जो है वो चार्ज कर सकते हो, और बहुत इजीली लोग दे देते हैं इतने काम के लिए। तो ये काम मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा कोई पौने घंटे का होगा, अगर वर्डप्रेस भी कर दें और ये सारी चीज़ें हम कर लें, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। हाल मैं आपको समझा भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, फिर भी देखें हम कितनी जल्दी इसको यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपके ये जो पूरी वेबसाइट है, अब इसका स्ट्रक्चर ये, अब हमने ये तो अभी है सारा डेमो डाटा, इतनी बड़ी वेबसाइट है ये बन गई है आपकी। ठीक है। अब ये एक लग रही है ना एक वेबसाइट की शक्ल, जी सर। कोई भी कहीं पर भी ऐसे ओपन करेगा, हाँ जी socialspark.com लिखा, तो ये उनकी वेबसाइट ऐसे क्रिएट हो गई। अब हमने इसको अपडेट करना है, एडिट करना है, कस्टमाइज करना है, कोई भी, इसलिए मल्टीपल वर्ड बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी सीख सकते हो। कस्टमाइजेशन के अंदर जो एज पर एसईओ हमारा जरूरत होती है, एक एसईओ एक्सपर्ट को, वो 2 से 3 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 मेन्यू, ये जो होता है इसको मेन्यू बोलते हैं। होम, अबाउट अस, फलां कुछ लिखे होता है ना यहाँ पर, जो भी लिखा, इसको बोलते होते हैं मेन्यू। कि आपने अपने मेन्यू का स्ट्रक्चर जो है एसईओ फ्रेंडली रखना चाहिए। नंबर 2, ये जो ऊपर आपका यूआरएल होता है, मसलन मैंने यहाँ पर आऊंगा, मैंने ये लिख लिया जी बेस्ट फैशन 2022, ओके। अभी ये देखो ऊपर इसका यूआरएल क्या बनेगा, socialsparker.com/index.php/2022/11/ले, तो फिर उसके बाद जाके कोई आया, ये एसईओ सपोर्ट नहीं करता प्रोफेशनली। अगर मेरे यूआरएल, इसको पर्मालिंक भी बोलते हैं, ओके, अगर मेरे यूआरएल इस बेस के ऊपर होंगे, तो मैं अगर 6 महीने तक भी एसईओ करता रहूंगा ना, तो तब भी मेरी वेबसाइट टॉप पेज पे नहीं आने वाली, क्योंकि गूगल कहता है आपका यूआरएल स्ट्रक्चर होना चाहिए socialsparker.com/ डायरेक्टली आगे जो आपका टाइटल है वो, यहाँ दरमियान में कोई एक आध वर्ड और आ सकता है, कोर्सेज या कोई कैटेगरी इस तरह का, अदरवाइज नंबरिंग बीच में आएगी तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं पर्मालिंक स्ट्रक्चर, पर्मालिंक। ठीक है, वो भी हमने, वो एसईओ एक्सपर्ट का काम होता है कि वो उसने सॉल्व कैसे करने, बनाने कैसे होते हैं कस्टमाइज। फिर उसके बाद क्या है कि ये जो डाटा लिखा हुआ है, ये जो न्यूज़ लिखी हुई है ये सारी, या इसको मैं वापस होम पे आता हूँ, ये वाली कि इसको चेंज करना, इसको चेंज करना, मजीद और न्यूज़ ऐड करना, ब्लॉग ऐड करना, इंफॉर्मेशन ऐड करना, पोस्ट करना, इसको पोस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें ऐड करना एज पर एसईओ पॉलिसीज, ये भी एक एसईओ एक्सपर्ट का काम होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि मैं अपने इस मेन्यू को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दूं, मैं अपने इस सेक्शन को यहाँ से ख़त्म करके ये वाला सेक्शन जो है ये यहाँ पर ले आऊं, ये काम है डेवलपर्स के। ठीक है, या मैं कहता हूँ कि यार मैंने इसका कलर चेंज करना है, या मैं कहता हूँ कि यार ये वाला जो राइट साइड के ऊपर, इसको विजेट्स कहते हैं, ठीक है, इस विजेट्स को ख़त्म करना चाहता हूँ या इसकी जगह पे कोई और लगाना चाहता हूँ, ये भी काम है डेवलपर का। ठीक है, हम एसईओ का कोर्स कर रहे हैं, हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो होती हैं डेवलपर्स की हैं। जो आपको एसईओ एक्सपर्ट की बताया वो 3 चीजें मैंने बताई, परमालिंक यानी यूआरएल स्ट्रक्चर, मेन्यू स्ट्रक्चर्स, और ये जो पोस्टिंग है और कैटेगरीज है। पोस्टिंग का ताल्लुक कैटेगरी के साथ होता है, जैसे ये लिखी हुई है ना कैटेगरी, के फैशन है, लाइफस्टाइल है, स्पोर्ट्स है, कि स्पोर्ट्स की कैटेगरी को क्लिक करूं तो स्पोर्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। ये और मजीद ऐड करना, इनको डिलीट करना, इनको एडिट करना, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप भी सीखेंगे सारी चीजें। ठीक है, ये वाले काम। अच्छा जी, अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर अपने डैशबोर्ड। अब मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ, ये मेरे पास इधर है, क्लिक करता हूँ मेन होम के ऊपर। अब ये वाली चीजें मेरी डेमो रेडी हो गया, अब मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब वो भी कहता है रिव्यू नोटिस है, नोटिस कर लो, मैं इसको भी यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। अब लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास यहाँ पर ये देखो काफी ज्यादा ऑप्शन आ गए, हालांकि इस थीम से पहले यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन आ रही थी, थीम्स और बस 2, लेकिन जैसे ही मैंने इंस्टॉल कर लिया यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शंस आ गए। ठीक है, हम सबसे पहला काम क्या करना, जैसे ही मेरा थीम इंस्टॉल हो जाना है, वेबसाइट
रेडी हो जानी है, हमने ये जो ऊपर यूआरएल स्ट्रक्चर है इनको सेट करना है। ठीक है, आपको कल को कोई क्लाइंट देता है वेबसाइट या आपकी अपनी वेबसाइट होती है, तो अगर तो उसके ऑलरेडी यूआरएल स्ट्रक्चर सेट हुए हुए हैं तो फिर नहीं आपने छेड़ना। अगर तो उसके यूआरएल स्ट्रक्चर सेट नहीं है, बस आपने ऊपर देख लेना है कि ऊपर क्या बन रहा है, फिर आपने आना है यहाँ पर इसके ऊपर सेटिंग। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास आ रहे हैं ना मेन्यूज, ये ड्रॉर्स के अंदर इधर लिखा होगा सेटिंग। सेटिंग में यहाँ पर ये लिखा होगा परमालिंक्स। अभी मैं वर्ड बोल रहा था ना एक, यानी यूआरएल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू परमालिंक। बहुत से लोग यूआरएल स्ट्रक्चर बोल रहे होंगे, बहुत से लोग परमालिंक्स बोल रहे होंगे, तो दोनों वर्ड इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि क्लाइंट किस लैंग्वेज में आपसे बात करता है दोनों का पता होना चाहिए। फिर मैं इधर आके इसको क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए मैं आपको इसका लाइव एक्सपीरियंस, जैसे जी फॉर एग्जांपल मैंने ये ओपन किया, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ, ये आ जाएगा परमालिंक स्ट्रक्चर। बाय डिफॉल्ट इसका कस्टम आ रहा है, यानी नेम भी इंडेक्स भी आ रहा है, ईयर भी आ रहा है, मंथ भी आ रहा है, डे भी आ रहा है, फिर पोस्ट नेम आ रहा है। हमें कोशिश करनी है डायरेक्टली पोस्ट नेम आ जाए। ठीक है, वो इसके अंदर जो डिफॉल्ट हमारे पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट नेम, मैं इसको क्लिक करूंगा। अब क्या होगा, socialsparker.com/सैंपल पोस्ट, सैंपल पोस्ट में जो भी आपका पोस्ट का टाइटल होगा वो ऑटोमेटिकली उठाएगा। और फिर मैं इसको कर देता हूं यहाँ पर सेव चेंज। जो इस वक्त अब मैंने यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या अब ये यूआरएल चल रहा है कि नहीं। मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, नहीं जी, एरर दे दिया, उसको वो पाथ ही नहीं मिल रहा, वो डेट टाइम ये वाला लिंक मिल ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस आता हूँ अपने होम पेज के ऊपर, वही अब मैं ये रोनाल्डो वाली जो पोस्ट है इसको ओपन करता हूँ। अब देखिए ऊपर यूआरएल क्या बन गया, हो गया ना। अब मैं डेट टाइम ये वो कोई इंडेक्स कुछ भी नहीं आ रहा, अब डायरेक्ट आ रहा है socialsparker.com। आगे जो भी पोस्ट का टाइटल है, इस वक्त पोस्ट का टाइटल ये है ना, तो वही वाला ये है। ठीक है, इसको भी हम अपनी मर्जी का चेंज कर सकते हैं, वो होगा एसईओ के प्लगइन्स के साथ। वो जब आगे मैं प्लगइन्स इंस्टॉल करूंगा ना, वहां पे टाइटल आप अपनी मर्जी, यानी ये वाला कोई चेंज है, वो वाला चेंज है, ओके रख सकते हो आप, जो सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो इस तरह ये वाला काम होगा आपका एसईओ प्लगइन्स के साथ। जिस जिस बंदे के पास लाइव डोमेन है उसके अंदर वर्डप्रेस और थीम इंस्टॉल हो चुका है, वो बेशक मेरे साथ साथ ही इसको स्ट्रक्चर जो है वो सेट करता जाए आप लोग। ओके, अच्छा जी, ये चीजें भी आ गई हमारे पास। अब जब हमारे पास ये आएगा, अभी डेमो के अंदर यहाँ पर अगर मैं होम के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, ये कहीं और चला जाता है। देखो ये क्लिक करूंगा, ऊपर आपने यूआरएल चेक करो क्या हो गया, चेंज। वो जो डेमो जहाँ से हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है उसकी वेबसाइट पे डायरेक्ट चला गया है। तो लेकिन मुझे तो मेरी वेबसाइट पे चाहिए, मैं किसी और की वेबसाइट का लिंक नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मेन्यूज, मैंने क्या बोला था इसको, मेन्यूज आइए। अब फॉर्मल जैसे डैशबोर्ड के अंदर आऊंगा, यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे लिखा होगा मेन्यूज। डन, मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करके मेरा ये जो socialsparker.com है, मैं इस पूरे लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये मेरे पास मेन्यूज आ रहे हैं। अब ये मेन्यू मेरे पास दो हैं, दो तरह के मेन्यू होते हैं, एक ये मेन मेन्यू होता है और एक बॉटम के ऊपर फुटर के अंदर एक ये मेन्यू होता है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ फुटर के ऊपर यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पर भी ये फुटर में आ सकता है। यानी मेन्यू आपके दो होते हैं, समटाइम तीन तरह के मेन्यू भी मिलेंगे। वो होगा मेन मेन्यू, एक होगा टॉप मेन्यू और एक होगा आपका फुटर मेन्यू। तो मेन मेन्यू को प्राइमरी मेन्यू भी बोलते हैं।
अच्छा जी, मैं यहाँ आता हूँ, देखो बॉटम है ना, बॉटम यानी फुटर, उसने ये कहा, और ये है मेन्यू की पोजीशंस। मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ। अब ये है मेन मेन्यू, कहता है आपने सेटिंग चेंजेस कहाँ करनी है। मैं कहता हूँ मेन मेन्यू में करो, और वो सिलेक्ट करो, वो यहाँ पर आपका शो करवा देगा। ये देखें, ये है होम, सिंगल पोस्ट, फैशन, हेल्थ, कॉन्टैक्ट अस, लाइफस्टाइल, यही चीजें लिखी हुई है ना यहाँ पर सारे। तो वो उसने वो मेन्यू यहाँ ले आया। सबसे पहला काम है मेरा होम के साथ, वो उसने कस्टम लिंक लगाया है। मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ एरो को, ये उसने देखो ये वाला लिंक दे दिया जहाँ पर वो राउट हो गया था अभी। मैं इसकी जगह पर जो मेरी वेबसाइट है socialsparker.com, मैं वो लिंक जो कॉपी किया था वो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो। कॉपी पेस्ट करने से जरा इजी हो जाता, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, और फिर उसके बाद मैं इसको कर दूंगा सेव। बस ये जैसे ही सेव हो गया, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करके ये जो होम है, मैं होम के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो उधर का उधर ही रहेगा, आगे नहीं अब कहीं मूव हो रहा, किसी दूसरे डेमो वाले पे नहीं जा रहा, कोई और लिंक पे नहीं ओपन हो रहा। चाहे अब मैं इधर हूँ, इधर से आके ये देखिए इधर आता हूँ वापस, अब यहाँ पर भी क्या आ गया, लिंक चेंज, क्योंकि परमालिंक का स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए। मैं किसी डेमो को नहीं करूंगा। मैं फिर बैक आता हूँ। अब यहाँ पर फैशन को देखते हैं। फैशन, ये जो सिंगल पोस्ट है ना, अब इसको हम, मैं कहता हूँ सिंगल पोस्ट वाला मेन्यू मुझे नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल सिंगल पोस्ट का मेरा ताल्लुक नहीं है कोई, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये नहीं चाहिए। मैं इसको यहाँ आके क्लिक करूंगा और इसको रिमूव कर दूंगा। रिमूव करके सेव, यहाँ ये सेव आता हूँ, वेबसाइट पे वापस आता हूँ और इसको सिर्फ रिफ्रेश करूंगा। अभी देखिएगा कहाँ गई सिंगल पोस्ट, गायब हो गई। अब यहाँ मैंने चेंज करना है कोई, अब जैसे मैं डिलीट कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ। एडिट, ऐड, डिलीट, तीनों ऑप्शंस हो सकती हैं मेरे पास। अब यहाँ पर लाइफस्टाइल मेरे पास कैटेगरी कौन कौन सी बनी हुई है, यहाँ पर फैशन, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स, टेक, ऊपर कौन कौन सी आ रही है, इसके अंदर फैशन नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी मेन जो ऊपर कैटेगरी है वो फैशन की होनी चाहिए। फैशन क्या था, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स भी इसके अंदर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और इधर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर वो क्या भी है, कैटेगरी, मैंने क्या वर्ड बोला, तो ये जो मेरे पास लेफ्ट साइड के अंदर ऐड मेन्यू आइटम है ना, यहाँ पर ये कैटेगरीज लिखी हुई है। मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, देखो फैशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स आ रहा है। मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब ये देखो इधर ऐड हो गई। अब मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट अस से पहले आए। चलो पहले इसको सेव करते हैं, बाद में अब इसका अरेंजमेंट बाद में देखते हैं। ले जी, मैंने स्पोर्ट्स ऐड कर दिया। ये लाइव साइट है, मैं लाइव साइट के ऊपर आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये क्या आ गया, स्पोर्ट्स। अब इसको अरेंज करना है यार, मैं कहता हूँ यार कॉन्टैक्ट अस ना एंड पे आना चाहिए, स्पोर्ट्स इधर हो जाए, चेंज करना चाह रहा हूँ, दिल कर रहा। मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन, ये जो है इसको क्लिक करके ये ऊपर ड्रैग कर दो, और फिर ये जो स्पेस है इसको वापस इधर ले आओ। ठीक है, वापस लाना जरूरी है, नहीं तो आइकन आपको वहां शो नहीं होगा। ये मैं इधर ले आया। अब मैं इसको करता हूँ सेव। जैसे ही सेव हो गया, इधर आकर मैं इसको करूंगा रिफ्रेश। ये लें जी, स्पोर्ट्स की कैटेगरी चेंज, कैटेगरी ऐड करना। अब उसका स्टेप ये हो गया, हम ऑलरेडी जो बने हुए हैं एडिट कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब मैंने क्या काम करना है, जैसे सोशल मीडिया है तो मैं अपनी मर्जी के रेलिवेंट एडिट करके देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई इसके अंदर एसईओ की कैटेगरी होनी चाहिए, सोशल मीडिया की कैटेगरी होनी चाहिए, या एबीसी जो भी मार्केटिंग रेलिवेंट हमारे पास काम है उसकी कैटेगरीज होनी चाहिए। यहाँ पर वापिस आऊंगा, ये हमने क्या काम कर रहे हैं, कैटेगरी ऐड कर रहे हैं। ओके, ये ऊपर मेरे पास यहाँ पर पोस्ट वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसके साथ ये क्या है, कैटेगरीज, पोस्ट, पोस्ट के अंदर कैटेगरी है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ,
देखता हूँ कौन कौन सी कैटेगरीज बनी हुई हैं। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन, ये लें जी, वो सारी बनी हुई है ना जो वहां पे शो हो रही थी मुझे। मैं अपनी मर्जी की बना लेता हूँ अब कोई। मैं कहता हूँ सोशल मीडिया की बनाते हैं। ये है नेम, ठीक है, सोशल मीडिया। और कहता है इसका स्लग क्या होना चाहिए, स्लग इज इक्वल टू यूआरएल, जो पर्मा लिंक है, ठीक है, स्ट्रक्चर कि वहां पर socialsparker.com/ लिखा क्या है आगे। मैं कहता हूं कि भाई ये सोशल मीडिया ही आए, ठीक है। पेरेंट कैटेगरी हो या सब कैटेगरी हो, सब कैटेगरी वो होती है, किसी भी माउस ओवर लेके जाएं कैटेगरी नीचे ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है, वो सब कैटेगरी होती है। मुझे चाहिए पेरेंट कैटेगरी, जो मैं ऊपर टॉप पे शो करवाना चाहता हूँ, जिसका ड्रॉप डाउन अभी मैं नहीं बना, ड्रॉप डाउन भी बनाना बताऊंगा। मैं इधर आता हूँ, कहता जी कि पेरेंट कैटेगरी हो, बिल्कुल, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने उसकी डिटेल लिखनी है। ये डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कीवर्ड, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम पीछे थोड़ा रह गया कि ये तीनों चीजें होती क्या। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर सोशल मीडिया ही लगा देता हूँ फिलहाल, और मैं इसको अब करता हूँ ऐड कैटेगरी। अब यहाँ पर मेरे पास सोशल मीडिया की कैटेगरी ऐड हो गई। अब इसके अंदर ना तो कोई पोस्ट है, ना तो कोई डाटा है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। मैं इधर आऊंगा अपने मेन्यूज में, मेन्यू था अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर है ये मेन्यू। इधर आके मैं कहता हूं कारेब, किधर है, दरवाजा अंदर की तरफ खोल दो पूरा, अंदर की तरफ खोल के वो खोल दो बस, ठीक है। नीचे को चीज रख दो या जैसे भी है उसको फिक्स कर दो। अच्छा जी, अभी देखो मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी अभी बनाई है सोशल मीडिया। अब मैं सोशल मीडिया के अंदर कैटेगरीज में आऊंगा और यहाँ पर व्यू ऑल के ऊपर आऊंगा। ये मेरे पास ऐड हो गया जी सोशल मीडिया। मैंने इसको क्लिक करना है और ऐड मेन्यू, वो देखिए मेरे पास लास्ट में आ गया। इसको मैं क्लिक करके ऊपर लेके आता हूँ इधर स्टार्ट में, और फिर मैं इसे करूंगा सेव मेन्यू। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर और इसको सिर्फ रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश किया, क्या आ गया। अब मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ कि इसके अंदर है क्या, क्या है, कुछ भी नहीं, नथिंग फॉर्म, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने ना तो डाटा तो भी रखा ही नहीं है, मैंने कोई ब्लॉग रखा ही नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स में आता हूँ तो स्पोर्ट्स की ऑलरेडी जो डेमो पड़े हुए हैं वो ये पड़ी हुई हैं 2 पोस्ट, ठीक है। तो ये वाला, इसके अंदर डाटा कैसे ऐड होना है, ये सारा काम इंशाल्लाह ताला हमने स्टेप बाय स्टेप करना है। इसके अंदर डाटा ऐड करना, इसके स्ट्रक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने मैनेज करनी है ये चीजें। एनी क्वेश्चन यहाँ तक, किसी को कोई मसला, क्लियर है, ओके है। बस अब जिन जिन के पास वेबसाइट है वो यहाँ तक कल पूरी कोशिश करें कि अपनी कोई भी थीम, कुछ भी काम करके वो ले आए आप लोग, ताकि हाँ होस्टिंग मैं अभी कर देता हूँ आपका, ठीक है जी, ओके है। ले जी, मैं अभी यहाँ पर इसको फिर क्लोज करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जो है आगे चलेंगे।